दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, समाज के नवनिर्माण की प्रक्रिया में आपका सहयोग जो मुझे मिल रहा है, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। सकारात्मक संदेशों से ओतप्रोत हमारे समाज का निर्माण करने का दायित्व हम सबों के कंधे पर है। तो आज का शीर्षक लेते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण से भी सोचा जाना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण से ही सोचा जाना चाहिए। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहता था। वह राजा बहुत कुरूप था। उसकी केवल एक टांग थी और एक आंख थी। उसके राज्य में सभी लोग खुशहाल थे क्योंकि वह राजा बहुत बुद्धिमान, प्रजावत्सल और प्रतापी राजा था। प्रजा के दुख दर्द से वास्ता रखने वाला राजा। एक बार उस राजा को विचार आया, क्यों न खुद के लिए एक तस्वीर बनवाई जाए। फिर क्या था, देश विदेशों से चित्रकारों को बुलवाया गया। एक से एक बड़े से बड़े चित्रकार राजा के दरबार में आए। राजा ने उन सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया कि वे सभी उनकी एक सुंदर तस्वीर बनाए जो राजमहल में लगाई जाएंगी। यह सारे चित्रकार सोचने लगे, राजा तो पहले से ही विकलांग है, कुरूप है, फिर उसकी तस्वीर को बहुत सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। ये तो संभव है ही नहीं। और अगर सुंदर नहीं बनी तो राजा गुस्सा होकर सजा देगा, दंड देगा। यह सोचकर सारे चित्रकारों ने राजा की तस्वीर बनाने से ही इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो पीछे से एक युवा चित्रकार ने अपना हाथ खड़ा किया और बोला कि मैं आपकी बहुत सुंदर तस्वीर बनाऊंगा महाराजा। आपको क्या, दुनिया को बहुत पसंद आएगी वो। फिर चित्रकार जल्दी से राजा की आज्ञा लेकर तस्वीर को बनाने में जुट गया। काफ़ी देर बाद उसने एक तस्वीर तैयार किया जिसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सारे चित्रकारों ने दांतों तले उंगली दबा लिया। चित्र में था, उस चित्रकार ने एक ऐसी तस्वीर बनाई थी जिसमें राजा एक टांग मोड़कर जमीन पर बैठा है और एक आंख बंद करके शिकार पे निशाना लगा रहा है। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि इस चित्रकार ने राजा की कमजोरियों को छिपाकर कितनी चतुराई से तस्वीर को सुंदरता का रूप प्रदान कर दिया। प्रजा बहुत खुश हुई, राजा बहुत खुश हुआ, उस चित्रकार को इनाम मिला। तो मित्रों, क्यों ना हम लोग भी कमियों को नज़रअंदाज करें और सिर्फ लोगों की अच्छाइयों पर ध्यान दें। आजकल देखा जाता है कि लोग एक दूसरे की कमियों को तलाशने में अपनी ऊर्जा खपाते रहते हैं और कमियां जल्दी ढूंढ भी लेते हैं, चाहे हमारे अंदर खुद में कितनी भी बुराइयां क्यों नहीं हो। लेकिन हम हमेशा दूसरे की बुराइयों पर ही ध्यान देते हैं। अमुक आदमी ऐसा है, वैसा है, उसने ये किया, उसने वो किया। सोचिए, अगर हम भी उस चित्रकार की तरह दूसरे की कमियों पर पर्दा डालें, उनको नज़रअंदाज करें, तो धीरे धीरे सारी बुराइयां दुनिया से समाप्त होती चली जाएंगी, स्वतः समाप्त होती चली जाएंगी और रह जाएंगी सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ। तो सीखिए इस कहानी से कि कैसे हमें नकारात्मक दृष्टिकोण में भी, नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक ही सोचना चाहिए और किस तरह से हमारी सकारात्मक सोच हमारी समस्याओं को हल कर देती है। धन्यवाद।